आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुन रहा है ना तू, रो रहे हैं हम। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में इंसान तो जैसे असहाय हो गया हो। सिस्टम लाचार है। सरकारी इंतजाम इस विभीषिका के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। कहीं बेड का संकट है, कहीं ऑक्सीजन का संकट है, तो कहीं बाजार में ढूंढे दवाइयां नहीं मिल रही। दिल्ली हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या झारखंड, हर जगह एक जैसे ही मंजर। ये तो है और क्या है, ऑक्सीजन लेवल 60 है, लंग्स पूरा डैमेज हो चुका है, आईसीयू पेशेंट है, आईसीयू नहीं डालना है। यहाँ पे सुबह से लाइन में खड़ा हूँ, कब लेके खड़ा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्रिटिकल पेशेंट को पहले ट्रीट करेंगे, कहाँ ट्रीट कर रहे हैं। 3 दिन से पेशेंट को दाखिल किया है, कौन से रूम में है, कौन सी पोजीशन में है, ना तो कोई रिश्तेदार को वहाँ, एक भी रिश्तेदार को हाथ तक जाने नहीं दिया। 3 दिन हुए। कोरोना का संक्रमण सिर्फ इंसानों में नहीं हो रहा है, सिस्टम खुद संक्रमित हो रहा है। हुक्मरानों के खिलाफ आक्रोश उमड़ रहा है। धन्वंतरी कोविड अस्पताल के बाहर है। सबसे पहले तो आपको ये 2 मुस्कुराते चेहरे यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों यहाँ पे जब इस अस्पताल की शुरुआत करने वाले थे तब गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और पूरा ब्यौरा किया था। लेकिन अभी तक कुछ ही पेशेंट को लिया जा रहा है और ये लाइन आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये पूरी लंबी लाइन आज सुबह 5 बजे से यहाँ पे लगी हुई है ताकि यहाँ पे इन लोगों को टोकन मिल पाए। टोकन मिलने के बाद एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और अस्पताल मैनेजमेंट देखेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके बाद उनको यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। आपको दिखाते हैं कि किस हालात में यहाँ पे मरीज पहुंच रहे हैं, बावजूद उनको अस्पताल में उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। 900 बेड का ये अस्पताल है, 200 पेशेंट फिलहाल अस्पताल के अंदर एडमिट है। बावजूद उसके ये सिस्टम ही कहेंगे कि टोकन सिस्टम को शुरू किया गया और लोगों को यहाँ पे घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? अरे परेशानी बहुत हो रही है। 3 दिन से घूम रहे, कोई बेड नहीं मिलता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा। यहाँ वो अमित शाह ने आके उद्घाटन किया तो भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जिन्हें अस्पताल में जगह मिल गई है उनके भी बचने की गारंटी नहीं है। अस्पतालों के भीतर हो क्या रहा है, सही इलाज हो भी रहा है या नहीं, किसी को पता नहीं है। अस्पताल में भर्ती लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मरीज को पूरी रात कोई डॉक्टर ने आगे नहीं लेकर गए। क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हमें, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, कोई देख रहा। किसी अधिकारी से आपने कहा? अधिकारी कोई नहीं उड़ रहा है, ना कोई डॉक्टर देख रहा है हमें। कुछ चुनाव में लगे हुए, पता नहीं कहाँ कोई ना पीएम सुना है, कोई कुछ नहीं सुना है हमें। सबको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मरीजों के परिजनों को पता ही नहीं है कि अस्पताल के भीतर कैसा इलाज चल रहा है, क्या इलाज चल रहा है। उनको तो तमाम डॉक्टर सुन ही नहीं रहे हैं। मैं कल से अपनी मम्मी को लेके आई हूँ, लेकिन आप कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट करते हो कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने को। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पस्त पड़े सिस्टम और लाचार हो गए अस्पतालों में भगवान भरोसे चल रहे इलाज को लेकर अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे लोगों का धीरज जवाब दे रहा है। तमाम लोगों का अस्पताल से भरोसा उठ रहा है। डिस्चार्ज चाहिए, मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज चाहिए। डिस्चार्ज करवा दो, डिस्चार्ज करा दीजिए। 12:30 बजे कॉल आते हैं कि आपका। सर मैं इन 3 बच्चों को यहाँ लेके घूम रही हूँ, आपको पता है टाइम कैसा चल रहा है। ये पूरा परिवार है और ये परिवार परेशान क्यों है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। आपके पति हैं प्रशांत, क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई है,
कोई भी बात नहीं कराई सर। मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ सर प्लीज। मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर। कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है, किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है सर, मेरे किसी की डेथ मारने। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोजाना 3.5 लाख के पार जा चुकी है, तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। शमशान में चिताओं के लिए जगह कम पड़ जा रही है, शवों की कतार लग रही है, कतार से चिताएं जल रही हैं। अपनों को खो चुके लोगों के दिलों में भी सिस्टम के खिलाफ आक्रोश की आग जल रही है। मदर खत्म हो चुकी हैं, फादर मेरे समझ लीजिए 74 से भी नीचे हैं, ठीक है। हम ले लेके भाग रहे हैं, बताइए कहाँ चले जाएंगे। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात, जान देते बताइए क्या, आप नहीं बताइए। जहाँ बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूँ, देखिए मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। फादर को मैं कहीं से भर्ती कराइए सर, लगा लीजिए सुरक्षा के लिए। सर मैं परेशान चुका, सुबह दौड़ा, बताइए मैं कहाँ तक मरूँ बताइए। अस्पताल में क्या कहते हैं? अस्पताल कहीं कुछ सही नहीं चल रही है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम 7 ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव सर। ऑक्सीजन उनका कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है, बताइए घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहाँ सीएम साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है बेड। कहाँ देखिए मैं हर जगह दौड़, मैं खिलाफ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है। मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है, KGM से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले, बताइए आप क्या फायदा था ऐसे करने के। ये सरकार हमें लिख के हम लोग वोट देते, क्या पागल है क्या बताइए। हम लोग सरकार की व्यवस्था कुछ करते हैं कि सरकार हमारे साथ देगी, क्या साथ दे रही है। माँ बाप मरी, हम भी हमको मेरी जान लीजिए, मैं कह रहा हूँ सामने शकल देख लीजिए मेरी आप, मैं मरने के तैयार हूँ, लेकिन कम से मेरे बाप के लिए तो कुछ कर दीजिए, मेरा कम से कम कुछ तो बचे। मेरी माँ चली गई 3 बजे, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी कल उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कुछ तरीके से। भगवान है कहाँ रे तू। कोरोना जिंदगी में जोंक बनकर चिपक गया है, इंसान कोरोना के मकड़ जाल में फंस गया है। हुक्मरानों के दावे आसमानी हैं, जमीनी हकीकत ये है कि पूरा सिस्टम बजबजा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भगवान भरोसे हो गया है। अहमदाबाद से गोपी घांघर, लखनऊ से शिवेंद्र के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना मरीजों के साथ तो वो हो रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नौबत ये आ चुकी है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में कई लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों पर पर्ची चिपक गई है कि अगर अस्पताल में बेड चाहिए तो सिलेंडर अपना लेकर आओ। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय लेकिन सच है। सरकारें कोरोना संक्रमण के विकराल रूप से अनजान जैसे चादर ओढ़कर सोई हुई थीं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर पड़ा तो अस्पतालों में ऑक्सीजन का ही टोटा पड़ गया। हिंदुस्तान जैसे कुदरती रूप से मालामाल देश में दर्जनों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में जान गंवा बैठे। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। देश में तमाम जगह अस्पतालों के बाहर पर्ची चिपक गई है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। अगर मरीज को भर्ती करवाना हो तो ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि देश भर में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स के सामने लोगों की लाइन लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में है इस वक्त हम लोग। मेरे पीछे जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हुए लोग हैं जो कोविड मरीज हैं उनके लिए, और इस ऑक्सीजन सिलेंडर को यहाँ पर रिफिल कराया जा रहा है। यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जिसके लिए ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मेरे पास 10 किलो का गैस सिलेंडर अपना है, उसको भरने के लिए कितना चार्ज लेते हैं हमें नहीं पता, मजबूरी वश या जैसे भी हो
हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, इसलिए हम खरीदने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। 4 घंटा तो हो गया खड़े। 4 घंटे का वेटिंग पीरियड है। और मरीज की क्या हालत है सर उतनी देर? मरीज तो बहुत सीरियस में है। दिल्ली हो या यूपी, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या फिर बिहार, हर जगह ऑक्सीजन का टोटा हो गया है। दिल्ली यूपी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहां पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे यह देखा जा सकता है कि यहां पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहां से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, न डॉक्टर है न और कुछ नहीं है, और जबरदस्ती लूट रहे हैं यहाँ पे। मेरे सामने 4-5 और मरे थे और सबकी ऑक्सीजन से मौत हुई थी। ऑक्सीजन थे ही नहीं, सिलेंडर नहीं लगे हुए थे। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है, वहां ऑक्सीजन का संकट है, जबकि हुक्मरान दावा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं, तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा। देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो तमाम नए ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के लिए ऐलान हुए। ऑक्सीजन की डिमांड के आगे सरकारें लाचार होकर पस्त हो गईं, तो लोगों ने मोर्चा संभाला। जिनके परिजन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर धड़ल्ले से कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा लिख रहे हैं और ये दवा बाजार से गायब है। कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं। सरकारें दावा कर रही हैं कि दवा की कोई कमी नहीं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। बहुत दुखी है। आसमान का सीना भी छलनी हो गया होगा, पत्थर का कलेजा भी पिघल गया होगा। ये महिलाएं एक इंसान के आगे हाथ जोड़ रही हैं, उनके पांव पकड़ रही हैं, क्योंकि इस इंसान में उन्हें भगवान नजर आ रहा है। ये महिलाएं नोएडा के अस्पताल में सीएमओ साहब के पैर पड़ रही हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रही हैं। इन्हें जरूरत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। इन्हें यकीन है कि अस्पताल में भर्ती इनके परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज मिल जाएगी तो उन्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। इस नाते वो सीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, उनके पांव पकड़कर गुहार लगा रही हैं। रेमडेसिविर, जी हाँ, ये कोरोना संक्रमितों के लिए दवा है जो उनके तीमारदारों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन बाजारों से रेमडेसिविर गायब हो गई है। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। तो अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये बताइए, रेमडेसिविर आपके पास है क्या? नहीं। कब से नहीं है? काफ़ी दिन से नहीं है। काफ़ी दिन से नहीं है। क्या वजह क्या है कि ये दवाई जो है अभी बहुत ज़रूरी है कोरोना के लिए, लेकिन नहीं है दुकानों में? सरकार ने इसका उपाय किया, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन पड़ रहा है वो आपको हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी जो बना हुआ है उस पॉइंट से, स्टॉक पॉइंट से हमने बात किया तो स्टॉक पॉइंट बोले कि जहाँ जहाँ कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको वहाँ से मुहैया कराया जा रहा है, और जहाँ से लिस्ट आता है वो हम लोग वहीं देते हैं, आप लोग को डायरेक्ट नहीं देंगे, इसलिए कि उसको स्टॉक लोग नहीं करें। बहुत सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसलिए ये रूल निकाला गया, तो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी तक हो रही है।
करीब 2,500 रुपए का इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 1.5 लाख रुपए तक बिक रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं। इसकी कालाबाजारी में डॉक्टरों की भी भूमिका पाई गई है। एक तरफ तो डॉक्टर इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि रेमडेसिविर की जरूरत हर मरीज को नहीं होती, बहुत गंभीर मरीजों को ही इसकी जरूरत होती है। दूसरी तरफ ये डॉक्टर ही हैं जो पर्ची पर रेमडेसिविर लिख दे रहे हैं और परिजन रेमडेसिविर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कालाबाजारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक अदद बेड का सवाल है। कोरोना काल में मरीजों की बदहाली की दास्तान बस थोड़ी ही देर में दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिए आज तक।